सबों को जय मसीह की। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग उत्पत्ति वचन संख्या 3 का 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बैनले पशु बनाए थे उन सब में सर्पदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उनको खाना और ना उनको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। वर्णन। परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के संतृप्त हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखा कि मन भय और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उनकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छुप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तुम कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी से सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छुप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया था उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। यह प्रभु की वाणी है। आमीन। तो हम लोग इसमें देखते हैं वचन में कि हम मनुष्य को शैतान किस तरह से बहकाता है। आप लोगों को इस वचन में क्या समझ में आया या कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमें शैतान के पीछे नहीं चलना है, हमें परमेश्वर के हित में चलना है।
परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता।